नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव पर एराइज न्यूज लगातार विशेष कवरेज कर रहा है और प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तक हर बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान की बसांव पंचायत, जहां से अनिल कुमार सिंह सरपंच प्रत्याशी हैं। अनिल कुमार सिंह समाज सेवी होने के साथ ही इलाके के जाने माने वकील भी हैं। पंचायत में कोई वाद विवाद हो या झगड़ा फसाद, इलाके के लोग उसके निपटारे के लिए उन्हीं के पास जाते हैं। अनिल कुमार सिंह का पूरा परिवार समाज सेवा से जुड़ा है। उनके चाचा महेश्वर सिंह पंचायत में 10+2 स्कूल के लिए अपनी जमीन तक दान कर चुके हैं। बसांव पंचायत में अनिल कुमार सिंह कितने लोकप्रिय हैं, इसका अंदाजा उनके नामांकन में उमड़े जन सैलाब से ही लगाया जा सकता है। अनिल कुमार सिंह कहते हैं कि अगर बसांव पंचायत के लोगों ने उन्हें सरपंच बनाया तो पंचायत में न्याय के साथ विकास होगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है पंचायत चुनाव के विशेष अभियान कार्यक्रम में। हमारे साथ वकालत के दुनिया में लंबा तजुर्बा रखने वाले एक विद्वान वकील अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह हैं, जो ग्राम कचहरी बसांव जिला सिवान के बसंतपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पंचायत से सरपंच पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। अपने कानून के ज्ञान के आधार पर जनता के दरबार में है और क्या कुछ कह रहे हैं ग्राम सभा आम सभा के आयोजन को लेकर के, अगर जनता इनको मौका देती है तो। बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विगत 5 वर्षों में एक भी आम सभा नहीं हुई है, ग्राम सभा नहीं हुई है, और कोई भी योजना बनाने के लिए, पास कराने के लिए, वित्त मंगाने के लिए आम सभा, ग्राम सभा गांव के विकास के लिए अति आवश्यक है। सरकार का गाइडलाइन है कि साल में 4 बार आम सभा करनी है, लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी भी वैसे हैं जो कहते हैं कि 2 महीना में हम एक आम सभा बुलाएंगे। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि सरकार की गाइडलाइन क्या है। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे प्रतिद्वंदी में हैं जिनको कोई गाइडलाइन मालूम नहीं है। सरकार की गाइडलाइन है कि साल में 4 बार आम सभा बुलानी है, ग्राम सभा बुलानी है, कार्यकारिणी की मीटिंग करनी है। ये सारे कार्य मैं जनता के समक्ष करूंगा और जनता की समस्याओं को मैं जनता के बीच से लाकर उसका निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सर, सवाल यहाँ पर यह है कि बसांव पंचायत में आम सभा ग्राम सभा का आयोजन नियमित रूप से होता है या नहीं? अगर आपको जनता सरपंच जैसे गरिमामयी पद पर ताजपोशी की सेवा करने का सौभाग्य दी तो नियमित रूप से आप आम सभा ग्राम सभा का आयोजन करेंगे? बिल्कुल, गाइडलाइन के अनुसार हमने शपथ लिया है। मेरा अपील देख लीजिएगा, उसमें हमने दिया है कि साल में 4 बार जो बिहार सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार मैं आम सभा ग्राम सभा करूंगा और सारे लोगों को समस्याओं को एक जगह लाकर और उसका निष्पादन करने का भरसक प्रयास करूंगा और करूंगा। बसांव पंचायत से सरपंच उम्मीदवार पिछले बार के चुनाव में बहुत कम वोटों से इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। 5 वर्षों में बसांव के ग्राम कचहरी में जो कुछ भी विवादास्पद मामले आए, चूंकि आप सरपंच उम्मीदवार हैं, इन तमाम मामलों पर आपका भी नजर निगाह जरूर रहा होगा और जनता की फरियाद, जनता की समस्या आप तक जरूर पहुंचती होगी। क्या कारण रहा कि न्यायालय और पुलिस प्रशासन तक यहां के अधिकांश मामले चले गए? सरपंच भी मौजूद है, ग्राम कचहरी भी है, न्यायिक शक्ति और अधिकार भी मिला है, उसके बावजूद भी यह सिलसिला रुका नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संजोगवश या इस गांव के दुर्भाग्यवश ऐसे व्यक्ति को सरपंच चुन दिया गया जिनको किताब से नफरत है। अभी एक फिलहाल एग्जाम्पल है कि सीजीएम न्यायालय से हर एक पूरे बिहार में हर एक पंचायत में किसी में 5 रिकॉर्ड, किसी में 10 रिकॉर्ड भेजे गए हैं कि सरपंच न्यायालय के द्वारा अपने इस पुराने अभिलेख 10 साल से पड़े हुए हैं जो सीजीएम के यहाँ विभिन्न न्यायालयों में, उसको कंप्रोमाइज करे, खत्म करा दे। बहुत सारे पंचायत में हुए हैं, लेकिन हमारे पंचायत की दुर्भाग्य है कि 10 रिकॉर्ड में एक भी रिकॉर्ड कंप्रोमाइज नहीं हो पाया। कभी सरपंच ने उस पर प्रयास ही नहीं किया। तो इसको क्या कहेंगे?
वैसे लोगों को, इसीलिए मैंने अपील भी किया है, लोगों के समक्ष रखा है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं फिर वही मत कीजिएगा, एक बार हमको मौका दीजिए, ताकि जितना वाद मेरे गांव में चल रहा है, चाहे किसी भी न्यायालय में हो, उसको भी बुलाकर मैं यहां समाप्त कराकर अपना पंचायत विवाद रहित पंचायत घोषित कराऊंगा। यह मेरा संकल्प है। निहोरा करके पैर पकड़ कर, हमारे गांव में 8 वकील हैं, चलो हम पर विश्वास नहीं, उस वकील से पूछो कि 10 साल लड़ोगे तो तुम्हें यही मिलेगा, किसी तरह से उसको समाप्त करा देते हैं तो मेरा पंचायत एक आदर्श पंचायत में आएगा और मेरे यहां आने वाले फंड दुगुना मिलेंगे। और इसका हमारा प्रयास होगा, और 5 साल नहीं 2 साल में मैं इसमें सफलता हासिल करूंगा। 2 साल में सभी लोगों को मैं बता दिया हूं, 3 हाथ का लड़ाई है। 3 हाथ की लड़ाई में यहीं चलिए तिलकसा के बथान में 2 भाई के बीच में 3 हाथ की लड़ाई आया ग्राम पंचायत में बसाव में। सरपंच साहब कहते हैं कि तो हमारे अधिकार में नहीं है। और वो जहां न्याय मित्र है उन ले जाकर केस फाइल कर दिया आपको सिविल कोर्ट में। अच्छा, और वो केस में 10-20 हजार हम कहने से सुना लोगी भाई, ये भाई के लड़ाई बा, एक हाथ है ना चाहे एक हाथ होने, जय सरपंच बने नापी कराए पिलर हलाए माने का परी और वो रिकॉर्ड मंगा के अच्छा, खत्म। तो सरकार ने न्याय मित्र को बहाल किया है कि ग्राम कचहरी में जो भी जनता की समस्या भूमि विवाद से संबंधित आ रही है, घरेलू हिंसा की समस्या आ रही है, या किसी प्रकार का कोई वाद विवाद है, इसका निष्पादन ग्राम कचहरी स्तर पर हो जाना चाहिए, ताकि अदालतों में जो मामलों की संख्या बढ़ रही है, बोझ बढ़ रहा है, समय लग रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या न्याय मित्र का जो दायित्व दिया गया है वो भी निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। हमारे यहाँ तो एकदम नहीं, हमारे यहाँ एकदम नहीं। एक भी मामला 5 साल में नहीं है जो डिजॉल्व हुआ हो, उसका डिस्पोजल हुआ ही नहीं है, उसमें विश्वास इन लोगों का नहीं है। इसलिए अगर कोई विवाद होता है तो हमारे सरपंच साहब कहते हैं चल जा थाना में FIR कर दो, इधर से एक FIR हो गया, फिर दूसरा पार्टी चला गया, जा 5-7 हजार दे दो तू कर दो। इस तरह से बहुत संख्या बढ़ गई है, मामला और उलझा हुआ है। इस मामला को मैं समाप्त कराऊंगा, चलिए हमने संकल्प लिया है। हमारे साथ और भी बहुत सारे पंचायत के गणमान्य बुद्धिजीवी जनता जनार्दन, जिन्होंने खुल करके अपने बातों का इजहार किया है, एक ऐसे ही शख्सियत हैं, जरा उनका हम परिचय करा देते हैं और कितना अनिल कुमार सिंह के व्यक्तित्व पर, इनके विचारधारा पर और इनके जो है विद्वता पर इनको पूर्ण भरोसा है। स्वागत है आपका। कितना विश्वास है कि खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे, इनसे बढ़िया जानकार कानून का कोई हो ही नहीं सकता, और सरपंच पद के लिए कानून के जानकार का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये बसाओं के जनता के लिए सौभाग्य की बात होगी कि इनको ऐसा प्रतिनिधित्व मिल रहा है जो कि कानून का जानकार भी है, स्वयं वकील है, और ये सबसे बढ़िया ग्राम कचहरी को चलाएंगे। इन पर पूर्ण भरोसा है? जी हाँ, बिल्कुल। और आप लोग सभी समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह के चाचा जी ने, जो महेश्वर प्रसाद सिंह ने भूमि दान किया, बिहार सरकार को उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके चाचा जी का इतना बड़ा जो योगदान रहा, अभी तक यहाँ पंचायत स्तर पर जो विकास होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, हालांकि जमीन दे देना ये भी एक बहुत बड़ी जिगर की बात है और दिया गया, उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं? देखिए, हमारे यहाँ नीतीश जी आए थे, खुद गांव के लोगों ने मांगा था कि एक +2 तक का विद्यालय चाहिए, बसाओं में नहीं है, तो कोई गांव का लोग जमीन नहीं दिया। तो हमारे चाचा महेश्वर प्रसाद सिंह, यही जमीन है, देखिए हमारे घर के सामने वाला जो फील्ड में जो बच्चे खेल रहे हैं, हाँ, इस जमीन को विद्यालय के लिए दिया, और विद्यालय 2017 के लिए दिया, आज तक नहीं बना। इट इज द फेलियर ऑफ पंचायत सिस्टम। यहाँ के किसी ने उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन हमने वादा किया है, महेश्वर चाचा भी मेरे इतने हैं कि उन्होंने स्वयं इसका प्रयास किया है कि हमारा विद्यालय बन जाए, और +2 के विद्यालय तक बनेगा। यह हम लोग संकल्पित हैं। नया जो आएगा चेहरा जम के विद्यालय बनावेगा, और हमारे खुद सक्षम है महेश्वर चाचा कि विद्यालय को बनवाएंगे। हमारा सरपंच कैसा हो? अनिल भाई जैसा हो।